आज जो मुख्य बात हम लोग सीखेंगे, वर्गमूल और वर्ग, इन दोनों में संबंध किस प्रकार के, क्या रिलेशन। देखिए ये 12 है और 12 का वर्ग करेंगे तो ये 144 होगा। तो 144 वर्ग है और इसका वर्गमूल 12 है। 12 जो है 144 का वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट। यानी जब हम स्क्वायर रूट में 144 लिखेंगे तब यहां पर 12 लिख सकते हैं, और 12 को लिखते समय प्लस माइनस का भी इस्तेमाल होता है। क्यों प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि ऋण 12 में ऋण 12 से गुणा करेंगे तब भी 144 आएगा, क्योंकि ऋण ऋण गुणा होकर धन हो जाएगा, और 12 का 12 से गुणा करेंगे तब भी 144 आएगा। तो इसका आंसर तो प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन सामान्य स्थिति में इसका आंसर जो है, इसका उत्तर जो है 12 ही लिखा जाता है। जब आवश्यकता हो या जो ऑप्शंस में दिया गया हो इसके दोनों वैल्यूज लिखने के लिए, माइनस वाली और प्लस वाली दोनों, वैसी स्थिति में हम लोग माइनस प्लस माइनस लगाकर इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब यहां पर देखिए, आप यहां दो चीजें देख रहे हैं। एक कि 12 का वर्ग 144 है, तो 12 में जो इकाई के स्थान पर जो संख्या है वह है 2, और इसके वर्ग में जो इकाई के स्थान पर संख्या है वो 4 है। इसका मतलब कि इसी 2 का वर्ग हो रहा है, वही 4 यहां पर आ रहा है इकाई के स्थान पर। तो वर्ग वाली संख्या में इकाई के स्थान पर जो 4 आ रहा है, वर्गमूल में इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो निर्धारित कर रही है। तो ये 4 कब कब आएगा? 4 देखिए, जब 2 का वर्ग होगा तब भी आएगा, और जब 8 का वर्ग होगा तब भी आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, तो इकाई का स्थान पर देखिए 4, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो दोनों स्थितियों में ये जो 4 है उसके वर्गमूल में जो संख्या ली गई है उसका इकाई का अंक 2 रहेगा या 8 रहेगा, तब भी वर्ग वाली संख्या में यानी 144 में इकाई के स्थान पर 4 आएगा। तो ये चीज जानना जरूरी है कि वर्ग में इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। तो किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर यही अंक आने वाले हैं, ये वर्ग में आएंगे। और इसके वर्गमूल में कौन कौन अंक आएंगे? तो 0 के वर्गमूल में 0 अंक आएगा इकाई के स्थान पर। 1 के वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 2 अंक आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ये कैसे भाई? देखिए, जब आप 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हुआ, यहां भी इकाई के स्थान पर 1, और जब आप 19 का वर्ग करेंगे तो ये 361 होता है, यहां भी इकाई के स्थान पर 1। इसका मतलब कि ये जो वर्गमूल वाली संख्या है, अगर उसके इकाई के स्थान पर 1 है या 9 है, 1 है या 9 है, तो वर्ग में 1 आएगा। इसी तरह से 4 वर्ग में कब आएगा? जब उसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 2 हो,
और 8 हो। देखिए 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 144, यानी इकाई के स्थान पर यहाँ 2 है तो वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आ गया। और 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता है, तब भी यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 4 आ गया। तो ये जो 4 है ये 2 स्थितियों में आ सकता है, जब उसके वर्गमूल वाली संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो और या 8 हो। और 5 के लिए सिर्फ 5। 6 भी 2 तरीके से आ सकता है, 4 के वर्ग में आएगा और खुद 6 के वर्ग में आएगा। देखिए 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 196 होगा, इकाई का स्थान पर 6। और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 होगा, इकाई के स्थान पर 6। तो 2 स्थितियों में ये 6 आएगा। कब कब? जब वर्गमूल वाले संख्या में इकाई के स्थान पर 4 हो या 6 हो। इसी तरह से 9 भी 2 स्थिति में आएगा, 3 और 7। जब वर्गमूल वाली संख्या के इकाई के स्थान पर 3 रहेगा या 7 रहेगा, उस स्थिति में वर्ग वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो ये जो नीचे लिखा है ये वर्गमूल वाली संख्या के इकाई अंक लिखे हैं, ये वर्गमूल वाली संख्या के इकाई अंक लिखे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखने की है, इन दोनों का सम 10 के बराबर होता है, यानी ये 10 के कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के लिए 10 के बेस पर कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 और 8 10 होगा। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 10 के लिए क्या है? 8 है। तो जो स्थिति 2 के लिए होगी वही स्थिति 8 के लिए होगी। इसी तरह से 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 10 के लिए? तो 6 है। तो जो स्थिति 4 के लिए होगी वही स्थिति 6 के लिए होगी। तो ये एक बात आपको जानना जरूरी था कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। नो सर, आगे चलिए। सबसे लंबा जानवर कौन होता है? ठीक है, अपनी आवाज आप लोग बंद कर लिए, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। 9 सर 3 और 7 का क्या मतलब? जैसे कि 13 है, 13 का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9। और 17 का भी वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9। इसका मतलब कि ये वर्गमूल यानी 169 का वर्गमूल 13 है। तो 13 के इकाई के स्थान पर अगर 3 है तो इसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 9 आएगा। अगर 17 है और इसके इकाई के स्थान पर 7 है तो जब इस संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो ये तो वर्ग में जब किसी संख्या का वर्ग होगा यानी वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या लिखी है तो उसके इकाई के स्थान पर अगर 9 है तो उसके वर्गमूल में यानी वो जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या के इकाई के स्थान पर 3 आ सकता है या 7 आ सकता है, तभी ये इकाई के स्थान पर 9 आया होगा। ठीक है, और देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। दोनों स्थिति में इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है। जबकि अब एक स्थिति तो आपने ये देखा कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 आएगा। अब एक और चीज आपको जाननी है, वर्गमूल और वर्ग, यानी यहां पर संख्या लिख सकते हैं और इस संख्या का वर्ग। यहां पर संख्या अगर 2 अंक की है तो उसके वर्ग में संख्या 3 अंक की होगी। यहां पर देखिए 2 अंक की है तो ये संख्या 3 अंक की है। और 95 भी 2 अंक की संख्या है। तो 95 में जो इसकी संख्या का वर्ग है वो 4 अंक का है। तो यहां पर संख्या अगर 5 अंक की आ जाए,
6 अंक की आ जाए, 7 अंक की आ जाए, तो ये जो वर्गमूल वाली संख्या है उसका अंक कैसे होगा, कैसे निर्धारित करेंगे? तो आपको ये समझना है कि जब वर्ग में संख्या के अंक जो है विषम हो, अगर विषम अंक हैं, माने अंकों की संख्या विषम है, जैसे यहां पर अंकों की संख्या विषम है, 3 है, तो इसके वर्गमूल में 3 धन 1/2 बराबर 2, इसके वर्गमूल में जो संख्या होगी उसका अंक 2 होगा, 2 अंक की संख्या होगी। इसी तरह से अगर ये संख्या 4 अंक की है, तो 4 अंक की है तो 4 विषम है, तो 4 का आधा 2, तो इसकी भी वर्गमूल में जो संख्या होगी वो 2 अंक की होगी। अगर कोई संख्या 5 अंक की है वर्ग में, तो 5 में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये 3 अंक आया। इसके वर्गमूल में जो संख्या होगी वर्गमूल में वो 3 अंक की होगी। अगर कोई संख्या 6 है तो 6 सम संख्या है, तो 6 का आधा कर देंगे, तो 6 का आधा करेंगे तो 3, तो इसके भी वर्गमूल में 3 अंक की संख्या आएगी। अगर मान लीजिए कि 7 अंक की संख्या है, तो 7 में 1 जोड़कर आधा करते हैं तो ये 4 अंक आता है, इसका मतलब कि इसके भी वर्गमूल में 4 अंक की संख्या होगी। अगर यहाँ पर 8 अंक है, 8 अंक की संख्या है, तो 8 का आधा 4 हुआ, तो इसके वर्गमूल में 4 अंक की संख्या होगी। ये चीज आपको जानना जरूरी है कि 4 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या अगर वर्ग में है तो उसके वर्गमूल में कौन सी संख्या होगी। अगर यहाँ पर वर्ग वाली संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ के आधा कर देंगे, सम है तो सम आधा आसानी से हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इतनी चीजें जान लेने के बाद एक तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आपको जाननी है, वो क्या है कि 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के वर्ग में। सर एक बार पीछे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है सर। 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं के वर्ग में अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के जो अंक हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो अंतिम 2 अंक है वो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग में जो अंतिम 2 अंक आए हैं वो किसी भी संख्या के वर्ग में अंतिम 2 अंक वही आते हैं, इन्हीं में से कोई एक आते हैं। अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग में जो अंतिम 2 अंक आए हैं वही 2 अंक किसी भी संख्या के, चाहे वो 5 अंक की हो, चाहे 7 अंक की हो, चाहे 8 अंक की हो, उसका वर्ग करेंगे तो अंतिम 2 अंक इन्हीं में से कोई न कोई एक होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग में अंतिम 2 अंक क्या क्या होते हैं। अगर आपको याद हो जाएगा तब तो आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या के को अगर वर्ग है कि नहीं ये पहचान लेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। तो इसका यूज हमको देखने के लिए चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब हम लोग इस पर करेंगे तब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। बता दीजिए 1 से जो 24 तक बताएं। 1 से लेकर के 24 तक जो संख्या है उसके वर्ग में अंतिम 2 अंक जैसे आते हैं, जैसे मान लो कि ये 12 है तो 12 का वर्ग किए तो 144, तो ये अंतिम 2 अंक, या 13 का वर्ग किए तो 169, ये अंतिम 2 अंक, या 18 का वर्ग किए तो 324, ये अंतिम 2 अंक होता है। इसी तरह से 24 का आप वर्ग करेंगे तो 576 होता है, तो ये 2 अंक। तो आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 1 से 24 तक की संख्या में जो अंतिम 2 अंक आया है वही अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के वर्ग में आता है। आप कोई भी संख्या देख लेना। तो ये जो अंतिम 2 अंक है हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन में करके बताता हूं। है 53,824, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। पहले क्या काम करेंगे कि ये जो अंतिम 2 अंक हैं इनको हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे। इस अंतिम 2 अंक को छोड़कर जो ये शेष अंक बचा है, ये क्या चीज है, इसका क्या यूज होना है, और ये अंतिम 2 अंक को छोड़ दिए हैं। तो अंतिम 2 अंक में इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। ये 4 किस किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर आया है? तो देखिए 2 का वर्ग में भी 4 और 8 के वर्ग में भी 4 आएगा। यानी जिस संख्या का वर्ग ये 53,824 है, उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा, तभी इस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आया है। अब देखिए ये जो 538 है, इसको देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो देखिए हम अगर 23 का वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग 529 होता है, और 24 का वर्ग जो है 576 होता है। तो 538 के आसपास 529 है, 576 नहीं है। 576 काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 538 है ये 23 के वर्ग के आसपास है, यानी 529 और 538 लगभग एक स्थिति में है, एक रेंज में। तो अब यहां पर ये 23 महत्वपूर्ण हो गए। अब ये जो 23 है वो यहां पर हम लोग लिख देंगे, या तो इस संख्या का जो 53,824 है उसका वर्गमूल 232 होगा, या इसका वर्गमूल 238 होगा। अब 232 और 238 में कैसे डिसाइड हो कि कौन होगा? तो इस बात को डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 23 है इससे एक बड़ी संख्या 24 होती है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका आपस में जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो आ गया 552। अब 552 से 538 की तुलना करें तो 538 जो है ये 552 से छोटा है। 552 से 538 छोटा है, तो यहां भी 238 और 232 में जो छोटी संख्या होगी वो इसका वर्गमूल हो जाएगी। तो 232 जो है इस संख्या का वर्गमूल। अगर ये 552 से यहां वाली संख्या बड़ी रहती तब उसका वर्गमूल 238 हो जाता। तो वर्गमूल ऐसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। सर 232 और 238 कहाँ से आया? अभी जुड़े हो क्या इसमें? जी सर। अभी नहीं समझे, ये सब बता रहे थे तो ये तो समझ में आया सर। देखो ये 24 का वर्ग समझ में आया, ये 232 238। अरे भाई 23 हमने कहा कि ये 538 जो ये 3 अंक की संख्या है, ये तो समझ में आया। तो 23 के वर्ग के आसपास है। तो ये 23 जो है यहां पर लिख देंगे 2 के बगल में 23। इसीलिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूं कि तुमको पता चले कि ये 23 हमने यहां से लिखा है। तो अब ये पूरी संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी, 232 और 238। ठीक सर। तो इन दोनों में से कौन इसका वर्ग होगी, इसको डिसाइड करने के लिए 23 से एक बड़ी संख्या 24 होती है, 24 में गुणा करेंगे तो 552 आ गया। अगर 552 से ये संख्या बड़ी रहती तब तो यहां पर 238 हो जाता इसका वर्गमूल, और 552 से छोटी है तो इसका वर्गमूल जो है 232 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले। अगर सर किसी को स्क्वायर नहीं पता है 23 का, और हम 2 और 8 वाला रूल लगाएं जो 4 पे लगा हुआ है, तब कैसे क्या करेंगे?
जब तुमको 23 का वर्ग नहीं पता है तो मत पढ़ो गणित। मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूं कि अगर आपको गणित आनी है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। अब तुम कहो हमको पहाड़ा ही नहीं याद है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास याद है। जैसे अगर अब नहीं याद है यार, जो याद है उस पर बात की। नहीं याद है तो भाग देकर निकालो, कौन तुमको रोका है? भाग दो, फैक्टर करो, तब निकालो। तो वो तो टाइम बचाने के लिए बात हो रही है कि भाई अगर आपको 30 तक वर्ग याद है तो आप कम समय में किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप भाग विधि द्वारा निकालिए, आप गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, आपके पास तो है ही है व्यवस्था। लेकिन वो एक ही क्वेश्चन को करने में आपका 20 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। ये तो तब के लिए है जब आपको याद हो। याद होगा तो ये ट्रिक इस्तेमाल होगी उसमें। ठीक है जी, थैंक यू। ये ट्रिक तो तब बताई जा रही है जब आपके पास, जैसे आपने कुछ सीख लिया, तो हम उसके आगे कि भाई जब आपने इतनी बात सीख लिया है तो ये चीज आप कर देंगे तो आपका काम जल्दी से बन जाएगा। ये है। अब कोई कहे भाई हम सीखे ही नहीं है, तब उसके लिए क्या जवाब? आप खुद सोचिए। अब देखिए यहां पर है 41,209, 41,209। यहां निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अंतिम 2 अंक आप इसे बाहर कर दीजिए, और ये जो अंतिम 3 अंक है 412। अब इसको देखना है कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास। तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आता है, 21 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 441। तो हम ये देखेंगे कि 412 सबसे नजदीक किसके पास है, तो 400 नजदीक 20 के वर्ग के पास है। ये डिसाइड हो गया। अब ये संख्या देखिए 5 अंक की है, तो इसके वर्गमूल में संख्या 3 अंक की होगी। तो 2 अंक आपके डिसाइड हो गए, सैकड़ा का और दहाई का। इकाई का अंक डिसाइड करना है, तो इकाई का अंक डिसाइड करने के लिए यहां पर जो वर्ग वाली संख्या है इसमें 9 है। तो 9 कब आ सकता है, तो 9 3 जब रहेगा वर्गमूल में इकाई वाली संख्या, या 7 रहेगी। तो 3 के वर्ग में भी 9 आएगा और 7 के वर्ग में भी 9 आएगा। तो हमारा इकाई और दहाई वाली संख्या डिसाइड हो गई है। वो क्या है, 20। यहां 20 लिख देंगे। अब ये 3 है और ये 7 है, डिसाइड होना है। यानी इस संख्या का वर्गमूल 203 होगा कि 207 होगा, इसे डिसाइड करना है। इसे डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 20 है इससे एक बड़ी संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 20 से एक बड़ी संख्या 21 होगी। इन दोनों का गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420 आ गया। अब इस 420 से 412 की तुलना करते हैं, तो 412 जो है 420 से छोटा है। इसका मतलब कि छोटी संख्या इसका वर्गमूल होगी। इसका मतलब कि 203 इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्लियर हुआ? यस सर। तीसरी संख्या देखिए। तीसरी संख्या हमने इसीलिए थोड़ी बड़ी लिया है। देखिए 8,94,916। अब इसमें भी क्या करना है, ये अंतिम 2 अंक आपको छोड़ देना है। ये 4 अंक की संख्या हो गई। ये 89,049 है। अरे ये 8,949 है। 8,949 किस संख्या के वर्ग के आसपास है? तो देखिए अगर हम 90 का वर्ग करते हैं तो ये 8100 आता है। इसका मतलब कि 90 के बाद वाली ही संख्या में ये मिलेगा। तो अगर हम 94 का वर्ग करें तो 94 के वर्ग में 8836 आता है। आवाज म्यूट कर। 8836 जो है 8949 के करीब है, और यहां पर अंतिम अंक 6 आया है। तो 6 कब आ सकता है, तो 6 4 के वर्ग में भी आ सकता है और 6 के वर्ग में भी आ सकता है। इसका मतलब कि ये संख्या 944 का वर्ग है या 946 का वर्ग है। यानी इस संख्या का वर्गमूल या तो 944 है या 946 है। अब दोनों में एग्जैक्ट किससे है,
इसका पता करने के लिए 94 से एक बड़ी संख्या 95 है और इसका गुणा हम लोग कर देते हैं। तो 94 95 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 89 30। लेकिन 89 30 89 49 से छोटा है। तो ये जो 89 49 है ये बड़ा है 89 30 से। इसका मतलब कि यहाँ भी इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो ली जाएगी। तो अब इसका वर्गमूल 946 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 946 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गए तो किसी भी संख्या के वर्गमूल आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंडों में। बस आपको क्या करना है कि 30 तक की संख्याओं का कम से कम वर्ग आपको याद होना चाहिए ताकि आप जल्दी से संख्या को डिसाइड कर सकें। किसी कुछ पूछना है? सर इसी बेस से एक बार तो बता दीजिए दूसरी संख्या से। लास्ट में कैसे बताए हैं? लास्ट में यस सर। देखो, हमको पता लग गया पहले तो ये जो इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 कब कब आ सकता है? तो 6 तब आ सकता है 4 के वर्ग में भी 6 आएगा इकाई के स्थान पर और 6 के वर्ग में भी इकाई के स्थान पर 6 आएगा। भाई 4 का आप वर्ग करेंगे तो यहाँ 16 आ गया, तो इकाई के स्थान पर 6 आया, और 6 का भी वर्ग करेंगे तो ये 36 आता है, इकाई के स्थान पर 6 आया। इसका मतलब कि ये 8,94,916 जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा, ये पता चल गया। दोनों में से कोई एक रहा होगा। अब एग्जैक्ट क्या रहा होगा ये नहीं पता है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि ये 89 49 जो है ये देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के रेंज में आता है। तो हम इसका पता लगाने के लिए देखिए 90 का वर्ग करेंगे तो 8100 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 90 के ऊपर वाली ही संख्या यानी 91 92 93 94 इन्हीं में से किसी एक संख्या के वर्ग के आसपास ये संख्या है। तो हमने पता लगा लिया कि ये 94 के आसपास ये संख्या है। तो 94 का वर्ग जो है 88 36 होता है और ये 89 49 है, तो इसी के आसपास है। 95 का अगर वर्ग करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 95 का वर्ग करना आसान है। देखिए ये 85 और 5 9 से एक बड़ी संख्या हो जाएगी 10 10 का गुणा 9 में करेंगे तो ये 90 हो गया। तो 90 50 25 हो गया। 90 25 देखिए 95 के वर्ग में आ गया। इसका मतलब कि ये 95 का वर्ग नहीं हो सकता, तो ये 94 के वर्ग के आसपास आएगा। तो 94 का वर्ग पता चल गया। अब ये जो 94 है वो यहां पर लिख देंगे। तो अब ये पहले तो देखिए ये 6 अंक की संख्या है। करने के लिए कि 944 और 946 में से कौन सी संख्या एग्जैक्ट इसका वर्गमूल होगी, तो 94 से एक बड़ी संख्या 95 होती है और 95 94 और 95 के गुणा करने पर 89 30 आ गया। अब 89 30 से 89 49 की तुलना करते हैं। अगर 89 49 89 30 से बड़ा है तब यहां से बड़ी संख्या वर्गमूल हो जाएगी, अगर छोटा है तो छोटी संख्या वर्गमूल हो जाएगी। ये तो रहा वर्गमूल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और 6 अंक से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 5 अंक तक की संख्या का वर्गमूल एग्जाम में आता है। तो ये 6 अंक की बहुत रेयर केस में आएगा और वो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई शंका हो डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अब देखिए अगर आपको वर्ग याद है तो 196 14 इसका वर्गमूल होगा। 14 का वर्ग होता है 196। 576 24 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल 24 हो जाएगा। और 256 16 का वर्ग होता है तो ये इसका वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 112/14 गुणे 576 है, ये 24 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल 24 हो जाएगा। 24/12 और 256 ये 16 है, 16 का वर्ग 256 होता है तो इसका वर्गमूल 16 हो जाएगा और नीचे 8। अब देखिए 14 से 112 8 बार में कट जाएगा और 12 से ये 24 2 बार में कटेगा और 8 से 16 2 बार में। तो 8 दूनी 16 दूना 32 इसका आंसर आ गया। तो 32 इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, ये काफी कठिन होगा। इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए यहां पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि ऊपर दशमलव के अंक काउंट करेंगे। तो ऊपर देखिए दशमलव के बाद यहां पर इसमें 3 अंक है, दशमलव के बाद ये 3 अंक है, यहां पर भी 3 अंक है तो 3 3 6, और यहां पर भी 3 अंक है तो 3 3 6 3 9। ऊपर जो है दशमलव के 9 अंक हैं कुल टोटल मिलाकर। अब नीचे भी अगर 9 अंक हो जाएंगे तो क्या इसका परिणाम होगा, ये देखिए। तो नीचे देखिए यहाँ पर 4 अंक है और 4 अंक यहाँ भी है, तो 4 दूना 8 अंक हो गया और 1 अंक यहाँ है 9। तो 9 अंक नीचे भी है और 9 अंक ऊपर भी है, तो दोनों जगह से दशमलव हट जाएंगे। तो अब ये 324 हो गया, ये 81 हो गया और ये 46 24 हो गया। नीचे लिख देंगे 15,625 और ये 289 और यहां पर आ गया 729 और ये है 64। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आप लिखे यहां पर 324 का वर्गमूल 18, 81 का वर्गमूल 9 और 46 24 का वर्गमूल। देखिए ये 2 अंक की संख्या है, इसका वर्गमूल जल्दी से क्या हो सकता है। देखिए ये 4 है इसके इकाई के स्थान पर, यानी 2 होगा और 4 कहाँ आएगा और 8 में, तो 2 और 8 में आएगा। और यहां पर देखिए ये 2 अंक यानी 46 बचा। 46 किसके वर्ग के आसपास है, तो देखिए 9 का 8 पढ़ेंगे तो 49, अरे 8 का 7 का 49, अरे 8 का 7 का 49, तो 7 के वर्ग में 49 और 6 के वर्ग में 36। तो ये 6 वाली जो संख्या है जो कम होती है वही लेते हैं। तो या तो 62 होगी इस संख्या का या 68 होगी। अब 62 और 68 जानने के लिए 6 से एक बड़ी संख्या लेते हैं, 42 हो गई। तो 42 को और 46 को हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ी है। तो 42 से बड़ी संख्या 46 है, इसका मतलब ये 68 का वर्ग है। तो 68 का वर्ग आप निकाल करके देख सकते हैं। तो ये 46 24 का वर्गमूल आ गया 68। अब देखिए नीचे दिया है 15,625। 15,625 यानी इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये 5 का ही कोई घन होगा, वर्ग होगा। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 125। 289 17 का वर्ग, 17 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 17 हो गया। 729, 729 किसका है, 27 का ये वर्ग है और 64 8 का वर्ग है। अब देखिए भाग दे दीजिए, 17 चौके 68 और 9 त्रिके 27 और 3 छके 18 और 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो ये 4 तिहाई और 4 से 4 कट गया, तो 3/125 हो गया। 3 में 125 से आप भाग देंगे तो 0.024 आएगा। तो 0.024 इसका वर्गमूल हो गया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। इसमें देखिए कुछ समझने लायक उस तरह का नहीं है। मैंने ये कहा कि ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। सर इसमें एक चीज बताइए, 15,625 है, इसको थोड़ा बता दीजिए। इसका वर्गमूल निकाल, सही समझ में इसका वर्गमूल निकालो। 15,625 है तो ये 25 छोड़ दिया जाएगा। 156 किसके करीब आएगा, 14 का 12 का वर्ग क्या होता है 144 और 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो 156 है तो 156 144 के करीब है, यानी इसका 12 लेंगे और 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 दू 15, 156 156 और 156 यहां भी आ रहा है
तो आप क्या करेंगे, इसके इकाई का स्थान पर 5 है तो 5 के बगल में 12 लिख देंगे, 125 इसका वर्गमूल आ गया। भाई वर्गमूल निकालने के लिए तो अभी बताए हैं टेक्निक, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर जितने दशमलव के अंक हैं उसको काउंट कर लिए, नीचे दशमलव के अंक काउंट कर लिए। अगर मान लीजिए कि ऊपर ज्यादा रहता और नीचे कम रहता, तो नीचे जितना अंक ऊपर ज्यादा रहता उतना ही यहां पर 0 बना देते नीचे किसी भी संख्या में। तो यहां पर दोनों के हर में और अंश दोनों में दशमलव के अंक बराबर हैं, तो उनको डायरेक्ट हम लोग दशमलव हटाकर संख्या लिख लिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, यानी इसका अंडर रूट निकालना था। अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब ये निकालना है आपको। तो ये निकालने के लिए हम लोगों ने काट पीट कर लिया, ये सबका वर्गमूल ले लिया। यहाँ पर 324 का वर्गमूल 18, 81 का वर्गमूल 9 और 4624 का वर्गमूल 68, 15625 का वर्गमूल 125, 289 का वर्गमूल 17, 729 का वर्गमूल 27 और 64 का वर्गमूल 8। अब इनको काट पीट करके जो लास्ट में संख्या बची वो 3/125 बची, 3 में 125 से भाग देंगे तो 0.024 आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए, ये इसका वर्ग है और यहां पर पूछ रहा है कि क्या आएगा। यहां पर वर्ग दिया है और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर x² लिख लीजिए। तो x दोनों तरफ से वर्ग हटा दीजिए, तो वर्ग हटाएंगे तो ये आ गया जब वर्ग हटा देंगे तो यह आ जाएगा 650 25। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, ये पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो यहां पर इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। ये तो x² बराबर इसका तो ये वर्ग कर दिए, तो ये हट गया, यानी अंडर रूट हट गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, सर 255 होगा, तो 255 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब ये 255 देखिए कैसे आएगा, मैंने आपसे बताया कि 650 ये 25 है, तो इसको आप हटा दीजिए। अब 650 किसके करीब होगा, तो ये 25 के लिए तो 5 आएगा, लेकिन 650 के लिए कौन सी संख्या होगी, तो देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 625 और 26 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 676। तो 676 650 से काफी बड़ा है, तो हम लोग 25 लेंगे। तो अब ये 5 के बगल में 25 लिख दिए, तो 255 इसका वर्गमूल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 529 है, तो हम लोग जानते हैं 529 का वर्गमूल 23 है और 2304 का वर्गमूल क्या है, जल्दी से निकाल कर बताइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा, चिन्ह हुआ x बना लीजिए, ये 196 है और ये 72/56 है। तो जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये अंडर रूट x और ये अंडर रूट 156 है, तो इसका वर्गमूल 14 आ गया और ये 72 है, ये 56 है। तो 14 चौक के 56 और यहां पर क्या x की जगह पर रहना चाहिए 18, तो यहां पर 18 रहेगा, तब जाकर के आपका ये काम बनेगा। तो यहां पर कौन सी संख्या रही होगी जिसका वर्गमूल 18 आएगा, तो x अंडर रूट x के अंदर रही होगी 324 और 324 का वर्गमूल कितना आएगा 18, यानी 18/14 जब रहेगा तब 72/56 है। ये है, तो ये 4 गुना है और 18 का 4 गुना 72 है। तो यहाँ पर 18 रहना चाहिए और 18 किसी संख्या का वर्गमूल है, इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी 324 रही होगी, यानी अंडर रूट के अंदर 324 रहा होगा,
तब उसका वर्गमूल 18 आ गया, यानी 18/14 हो गया। तो 14 से 4 गुना 56 है, तो 18 से 4 गुना 72 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस तरह की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आता है, वर्गमूल, या इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि कैसी है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर ये इनफाइनाइट तक न हो तो इसका आंसर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो जब भी इस तरह की संख्या आपको दी हो, x प्लस √x प्लस √x, और ये इनफाइनाइट तक दिया, सर 3 कड़ी में 10 होगा। तो इसका देखिए, ये जो जनरल फॉर्म होगा वो इस तरह के दिखाई देगा। ये जो x है, इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे, इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि इनका गुणनफल x के बराबर हो। तो n और n+1 के रूप में इसको तोड़ेंगे, और इन दोनों का गुणा करने पर x हो। तो अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या ली जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या ली जाएगी। बड़ी संख्या के लिए, पॉजिटिव संख्या के लिए n+n लिया जाएगा, और निगेटिव संख्या के लिए n लिया जाएगा, यानी माइनस चिन्ह। यहाँ पर जब निगेटिव रहेगा, चिन्ह धन की जगह पर ऋण रहेगा, तब छोटी संख्या, और धन रहेगा तो बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिए 30 है, तो 30 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए कि इसको हम लोग देख सकें। तो 5 × 6, 5 × 6 में आपने तोड़ दिया, तो 5 निगेटिव साइन के लिए और 6 पॉजिटिव साइन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 जो है ये निगेटिव साइन के लिए यूज होगा, और 6 जो है पॉजिटिव साइन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर संख्या धन है, तो बड़ी संख्या धन के लिए और छोटी संख्या ऋण के लिए यूज होगी। तो इसका आंसर हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 12 है, तो 12 को भी वैसे ही कर लेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, 3 × 4, तो जो बड़ी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। तो बड़ी संख्या 4 है, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर धन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में 2 है, तो 2 को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 × 2, तो यहाँ पर चूंकि प्लस चिन्ह है तो जो बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पर ऋण दिया है और 12 है, तो इसका भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 × 4, तो जो इसमें छोटी संख्या होगी ऋण के केस में वो आंसर हो जाएगी। तो 3 इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऋण चिन्ह के लिए है और ये धन चिन्ह के लिए है। अगर यहाँ बीच में धन रहता तब आंसर 4 होता, अगर बीच में ऋण है तो आंसर 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यानी ये ऐसी संख्या लिखी √3, फिर √3, फिर √3, और ये डॉट डॉट देकर इनफाइनाइट तक जा रहा। तो जो इसमें संख्या लिखी रहती है वही इसका आंसर हो जाती है। तो 3 लिखा है तो 3 ही इसका आंसर हो जाता है। इसको करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपने इसे x मान लिया, तो x बराबर √3 × x हो गया, क्योंकि ये x के बराबर आपने इनफाइनाइट तक ये मान लिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो x² बराबर 3x, ये कट गया, ये x से यहाँ x कट गया तो x बराबर 3 आ गया, तो यही 3 इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में दिया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 6 अंक हैं, तो 6 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर देखिए कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब 6 अंक की ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये किस संख्या का वर्ग रही होगी। तो देखिए इसके वर्ग में 6 अंक है, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक की संख्या क्या होती है? 999 सबसे बड़ी होती है। तो 999 का वर्ग मैं आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो अगर इसमें 3 9 इस्तेमाल हैं तो 2 9 लिखते हैं, फिर 8, फिर 00 बनाकर 1, तो ये इस संख्या का वर्ग हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये होती है 6 अंक की,
और 6 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसका वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9,98,001 और यहाँ पर दिया है इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ये इतनी बड़ी एक संख्या है, इसमें पूछा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। ये SSC 13 में आया, इसके अंक गिन लेंगे। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 अंक है तो वर्गमूल में क्या इसका आधा हो जाएगा 4 अंक, तो इसका आंसर हो गया 4। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 2 + √3/2 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब अगर इसे x बराबर हम लोग मान लें तो ये √x की वैल्यू निकालनी, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि आप ये फार्मूला आपके दिमाग में होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इसका फार्मूला होता है। तो ये जो यहाँ पर संख्या दी है 2 + √3/2, हम लोग इस रूप में इसे लिखना चाहते हैं, a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसे लिखना चाहते हैं। इसका मतलब कि इस संख्या को a² + b² + 2ab के रूप में याद दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे 2 से हम लोग गुणा कर दिए और नीचे भी 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए ऊपर ये 4 हो गया और यहाँ पर 2 √3 हो गया और नीचे 4 बचा। अब ये जो 4 है इसको हम लोग इस रूप में लिखना चाहते हैं। तो देखिए ये √3 + 1 + 2 √3, तो √3 का जब वर्ग करेंगे तब 3 आ जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। और ये जो है देखिए ये 2ab है, जैसे हम इसको a मान लें और 1 को b मान लें और इसका वर्ग करें a² + b², तो ये देखिए ये 2 पहले से था 2 × 1 × √3, तो ये हमारा जो 1 है वो b है और जो √3 है वो a है। तो हमारी पूरी ये संख्या इस रूप में लिखी जा चुकी है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √3, देखिए यहाँ पर नीचे 4 आएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, जो नीचे ये 2 है 4 है उसको हमने 2 लिख दिया। ये है x के बराबर, तो √x यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो √3 + 1/2, तो √3 + 1/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर इसमें कोई नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, यानी 3 ऑप्शन सही होगा। सर इसे एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो ये संख्या आपको ये दी है और इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो अगर इसको आपने x मान लिया, अगर आपने इसे x मान लिया तो क्या होगा, तो देखिए किसी 3/2 में इसको a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिए, तो अब ये संख्या 4 + 2 √3/4 आ गई। इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, यहाँ पर 4 लिखते रहिए, तो √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 √3/4 लिख दिया आपने। ये अगर हम √3 को a मान लें या 1 को b मान लें तो ये a + b के होल स्क्वायर जैसा ये दिखने लगा। अब हम लोग √3 + 1/2 को होल स्क्वायर ले लेंगे और ये x के बराबर था, तो √x निकालना है यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर √ का चिन्ह लगा देंगे। √ का जब चिन्ह लगा देंगे तो ये संख्या बाहर आ जाएगी क्योंकि ये वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2, और जो कि यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। ऊपर नीचे 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तब नहीं हो जाएगा? ऊपर नीचे 2 माइनस 3 से गुणा कर देंगे, वो तो रेशनलाइज होगा ना, वो तो रेशनलाइज होगा। रेशनलाइज यहाँ कहाँ करना है, रेशनलाइज तब करते हैं जब नीचे जो है नीचे कोई इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तो इसको बनाना है, यानी a + b का होल स्क्वायर रूट टाइप का बनाना है।
ये यहाँ पर करना है। सर ये जो बटे में 4 है, सर ये जो बटे में 4 है, इसे √3 के पास भी रखेंगे, 1 के पास भी रखेंगे और 2 √3 के पास भी रखेंगे ना, जो 4 है रखेंगे। लेकिन हम सबके बटा रख दिए ना, पूरे के बटा, पूरे का बटा ये रख दिए। ओके। अब आवाज बंद कर लीजिए सब लोग। अब देखिए इसी तरह का ये क्वेश्चन है जो आपने अभी पहले किया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग a + b का होल स्क्वायर के रूप में बनाना चाहते हैं। तो ये जो है a² + b² + 2ab, ये जो चीज है वो ये दी है, इसको इस रूप में बनाना है। तो देखिए ये 33 - 4 √35 है। तो ये 4 की जगह पर यह होना चाहिए 2 × 2 √5 × √7। ये √35 को हम लोगों ने √5 × √7 लिख लिया, और 2 यहाँ पर आता ही है तो 2 उसके लिए ये यूज किया, और ये 2 एक्स्ट्रा है। अब इधर जो है 33 है माइनस के साथ। तो अब यहाँ से देखिए ये जो 2 अंडर रूट है, ये जो 2 एक्स्ट्रा है उसको हम लोग 7 के साथ लिखेंगे। तो 2√7 का होल स्क्वायर कर दें और प्लस √5 का होल स्क्वायर करें -2 × ab। तो a की जगह पर 2√7 लिखें और b की जगह पर √5 लिखें। अब देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 धन 5 -2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 रूट, और इसको गुणा कर देंगे तो 35। तो ये हो गया देखिए 28 धन 5 -4 √35, और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33 - 4 √35। इसका मतलब कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इस संख्या का होल स्क्वायर है। क्योंकि इसको हम लोग वेरीफाई करिए तो यही आ गया। इसका अर्थ क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 √7 -√5 का होल वर्ग, ये लिख सकते हैं, और ये x के बराबर है। तो √x इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब इसको वर्गमूल से बाहर करेंगे, चूंकि वर्ग है तो ये सिंपली आ जाएगा +-2√7 - 5 ये आंसर आ गया। ये आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा 2√7 - √5। तो आपको क्या करना है, इसको होल वर्ग के रूप में बनाना रहता है। होल वर्ग के रूप में बनाने के लिए मैंने पूरा डिटेल स्टेप लिख दिया है कि ये कैसे दिखने लगेगा। ठीक है, इसको a + b के होल वर्ग के रूप में इसी संख्या को बनाना है। उसको बनाने के लिए क्या किया हमने कि ये देख लिया कि भाई a² + b² + 2ab टाइप का होगा तभी होगा। तो उसको हम लोगों ने ये हीट एंड ट्रायल से ये समझ लिया कि किसको किसके साथ रखने से ये चीज हमारी आ जाएगी। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी इस चीज को आप समझ लेते हैं। तो आज हम लोगों ने कुल 14 क्वेश्चन किए, और ये 14 क्वेश्चन जो है आपको किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास में आपको बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते सर।